हेलो गाइस, दिस इज मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैम। तो गाइस, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो आप शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पे मुझसे पूछा क्या गया है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। यानी कि मुझे अब इन क्यूब्स को एक्सपैंड करना है, जो मुझे गिवन है उसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। अब साफ साफ दिख रहा है, जो हम आइडेंटिटीज पहले स्टडी करके आए हैं, कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी बेस्ट सूट होएगी। आप देखो, क्यूब है यानी कि क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी। यहाँ पे प्लस साइन है, यानी कि क्यूब्स में भी हमने दो आइडेंटिटी पढ़ी थी, एक प्लस साइन वाली, एक माइनस साइन वाली। तो प्लस साइन है यानी कि यहाँ पे प्लस साइन वाली आइडेंटिटी लगेगी। एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। हमारे पास आइडेंटिटी थी x प्लस वाई का होल क्यूब। क्या था? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। इसको याद करने का एक ही तरीका है। देखो, जहां यहाँ पे मुझे प्लस गिवन है तो यानी कि सारे के सारे साइन क्या होंगे? प्लस के होंगे। देखो, प्लस प्लस प्लस, हर जगह प्लस है, तो ये हम याद करने के लिए रखते हैं। क्लियर? अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्या करेंगे हम? सबसे पहला स्टेप होता है हमें आइडेंटिटी फाइंड आउट करना कि कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? हम कंपेयर करते हैं सो दैट हमें हमारी एक्स और वाई की वैल्यू पता चल जाए। अब यहां से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो आप देखो x की वैल्यू क्या आई यहाँ से? 2x, राइट। और y क्या आया मेरे पास? 1। यानी कि x की वैल्यू 2x है यहाँ पे और y मुझे 1 पुट करना है इस क्वेश्चन में। अब मैं क्या करूंगी? सिंपली पुट करूंगी और मेरे पास आंसर आ जाएगा। आप पुट करके देखो, यहाँ पे क्या था? यानी कि मुझे अब क्या करना है? x क्यूब करना है। x क्या है मेरे पास? 2x। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 2x का क्यूब। नेक्स्ट क्या है? प्लस वाई क्यूब। वाई क्या है? 1। तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगी और उसका क्यूब करूंगी। नेक्स्ट क्या है? प्लस 3। तो 3 मैंने एज इट इज लिख दिया। एक्स की वैल्यू क्या है? 2x, राइट। और वाई की वैल्यू 1। आप देखो, जो है हम स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है ब्रैकेट में? x प्लस वाई। एक्स की वैल्यू 2x और y की वैल्यू 1। अब हमने लिख दिया अपना सारा। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। 2x क्यूब, यानी कि मुझे पहले 2 का क्यूब करना है। 2 का क्यूब क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि मुझे 3 टाइम्स को 2 मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। आंसर क्या आया? 8। तो यहाँ पे 8 लिखा और x का क्यूब x क्यूब होता है, राइट। अब 1 का क्यूब करना है। 1 को जितनी बार मल्टीप्लाई करो आंसर तो 1 ही आएगा। तो 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, तो 1 लिख दिया, राइट। नेक्स्ट क्या है? अब इनको मल्टीप्लाई करना है। 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, साथ में x है तो x नोट डाउन कर दिया। क्लियर? अब ये वाली टर्म हम एज इट इज यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो जो ये टर्म्स हैं इनको हम एज इट इज लिख देते हैं, राइट। नेक्स्ट इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। पहले मैं इस 6x को मल्टीप्लाई करूंगी 2x से, यहां से। तो 6 2 ज़ा 12 और x 2 टाइम्स है तो बन जाएगा x स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब मुझे इस 6x को 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो सेम ही आंसर आता है, तो ये मेरे पास 6x आ गया, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? वैसे तो ये मेरा पास आंसर आ चुका है, बट हम क्या करते हैं, हम डिग्री वाइज लिखते हैं इनको। जैसे ये x क्यूब वाली टर्म है, इसको मैं पहले लिख देती हूँ। नेक्स्ट मेरे पास x स्क्वायर वाली टर्म है, उसको मैं नेक्स्ट पे लिखती हूँ। थर्ड पे मैं लिखूंगी x वाली टर्म इस तरह से, और इसको मैंने यहाँ पे कांस्टेंट को लास्ट में लिख दिया। आंसर ये भी है, ये भी है, बस थोड़ा सा प्रिसाइजली हमने लिख दिया है। तो ये मेरे पास आंसर आ गया, राइट। अब आते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे। यहाँ पे आप देखो माइनस साइन है और
क्यूब है, यानी कि आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, x माइनस वाई का होल क्यूब। क्या होता है x माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। ध्यान से देखो, माइनस वाली आइडेंटिटी थी तो सारी जगह माइनस लगा, राइट। अब मैं क्या करूंगी, कंपेयर करूंगी, यहां से x और वैल्यू y की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू क्या है 2a और y की वैल्यू क्या है 3b, लिख लिया। अब x और y की वैल्यू तो आ गई। अब हम आते हैं अपने एक्सपैंड वाले पार्ट पे। x क्यूब करना है यानी कि 2a का क्यूब करना है, माइनस y क्यूब यानी कि 3b का क्यूब, क्योंकि y की वैल्यू तो 3b है, राइट। माइनस 3x, x क्या है 2a, y क्या है 3b, राइट। नेक्स्ट x माइनस वाई यानी कि 2a माइनस 3b, राइट। ये अब हमने लिख दिया है। अब आते हैं अपने सॉल्व करने पे। 2 का क्यूब होता है 8, तो ये बना 8a क्यूब, माइनस 3 का क्यूब क्या होता है, आप करके देख सकते हो, 3 3 9, 9 3 27, तो 27b क्यूब। नेक्स्ट मूव करते हैं, 3 2 6, 6 3 18ab। अब ये वाला पार्ट हम ब्रैकेट एज इट इज अभी नोट डाउन कर देते हैं। हम नेक्स्ट स्टेप में मूव करेंगे इसको। ये 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब, ये हमने एज इट इज लिख दिया क्योंकि ये फर्दर सॉल्व नहीं होता। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म से, फिर हम सेकंड टर्म से करेंगे। तो 18 2 क्या होता है 36, a 2 टाइम्स है तो ये बन गया a स्क्वायर और यहाँ पे b लिख दिया, क्लियर। अब आते हैं, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड टर्म से। ध्यान से देखो, यहाँ भी माइनस साइन है और यहाँ भी माइनस साइन है, तो माइनस माइनस मिलकर बन गया प्लस, राइट। तो अब 18 को मैं करूंगी 3 से मल्टीप्लाई, तो 18 3 क्या होता है 54, a यहाँ पे भी b है और यहाँ पे भी b है, यानी कि b 2 टाइम्स हो गया, तो अब मैं यहाँ पे लिख दूंगी b स्क्वायर, राइट। तो ये मेरे पास आंसर आ गया, क्लियर। मूविंग टू थर्ड पार्ट, यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे भी आप देखो प्लस साइन है और क्यूब फाइंड आउट करना है, यानी कि आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, x प्लस वाई का होल क्यूब। क्या होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। बोल बोल के आइडेंटिटी लिखोगे तो उससे लर्न भी इजीली हो जाती है, क्वेश्चन करते करते ही आइडेंटिटी याद हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम कंपेयर करेंगे और अपनी x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x की वैल्यू क्या आई 3/2x और y क्या आया यहाँ से 1, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने एक्सपेंडेड फॉर्म में इन वैल्यूज को पुट करेंगे। तो x क्यूब यानी कि 3/2x का होल क्यूब प्लस y क्यूब यानी कि 1 का क्यूब प्लस 3xy, x क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे 3/2x और y क्या लिखूंगी 1। नेक्स्ट क्या है x प्लस वाई यानी कि 3/2x प्लस 1, राइट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना, इस वाले पार्ट में मोस्टली बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, तो ध्यान से देखना। 3 को हमने पहले क्यूब करना है, 3 का क्यूब क्या होता है 3 3 9, 9 3 27, तो यहाँ पे मैंने लिखा 27। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं 2 का क्यूब करूंगी, 2 2 4, 4 2 8, यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया, राइट। अब हम x का क्यूब करेंगे जो कि क्या आता है x क्यूब। अब हम क्या करेंगे 1 का क्यूब करेंगे, तो ये हो गया 1, राइट, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं 3 3 9, तो ये 9 लिख दिया अपॉन में 2, 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो 1 ही आएगा, तो ये x लिख दिया, राइट। अब हम ब्रैकेट वाला पार्ट लिखेंगे, क्लियर। अब हम ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो बाकी वाले टर्म्स को हम यहाँ पे एज इट इज लिख देते हैं, क्लियर। अब हम इस टर्म को पहले इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27 और 2 2 4 और ये बन गया x स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो सेम टर्म ही आती है, तो ये आएगा 9/2x, राइट। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अब हमें क्या करना है,
हमें इनको डिग्री वाइज नोट डाउन करना है। आप वही काम करोगे जो हम लास्ट स्टेप में करते आए हैं। अब सेकेंड डिग्री वाली क्या है, 27/4x²। नेक्स्ट 9/2x लिखेंगे +1। ये हमने डिग्री वाइज इसको प्रिसाइजली नोट डाउन कर लिया है। अब आते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। यहाँ पे माइनस साइन है और क्यूब है, यानी कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x - y का होल क्यूब। तो ये क्या बनता है, मेरे साथ साथ बोलो, x³ - y³ - 3xy ब्रैकेट में x - y। साथ साथ बोलोगे तो आइडेंटिटी भी याद हो जाएगी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पे क्या पता चला, x की वैल्यू तो x ही है और y की वैल्यू क्या है, 2/3y, राइट। अब आते हैं अपने एक्सपेंडेड पार्ट पे, x³ यानी कि x का क्यूब, y³ y क्या है, 2/3y, राइट। अब नेक्स्ट करते हैं 3xy, 3x की वैल्यू तो x ही है और y की वैल्यू 2/3y, राइट। नेक्स्ट ब्रैकेट में x - 2/3y लिख दिया, क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x का क्यूब होता है x³, ये बना 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है 8 और 3 का क्यूब क्या होता है 27। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ध्यान से देखना इस चीज को, इस स्टेप को बहुत ध्यान से देखना। 3 से 3 कैंसल हो गया, क्लियर। क्या बचा मेरे पास, 2xy, और ये बाकी टर्म हम एज इट इज नोट डाउन कर देते हैं, क्लियर। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो आप इसमें से कुछ स्टेप मिस भी कर सकते हैं। जैसे कि हम डायरेक्ट यहाँ से सीधा अपना आंसर लिख सकते हैं, कैलकुलेशन लिख सकते हैं। अभी हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और समझाना है ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहे हैं। अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप 1 स्टेप मिस करके डायरेक्टली आंसर सॉल्व कर सकते हो, क्लियर। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। ये यहाँ पे y³ है। अब मुझे फर्स्ट क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इससे, राइट। तो ये क्या बना, 2x²y, राइट। अब मुझे आगे करना है, तो उसमें क्या होगा, ये प्लस माइनस माइनस बन गया +4/3xy², क्लियर। तो अब मेरे पास यहाँ से क्या आया, आप ध्यान से देखो, x³ -8/27y³ -2x² प्लस, ये साइन प्लस हो जाता है क्योंकि माइनस माइनस मिलके प्लस बनता है, +4/3xy²। तो ये मेरा आंसर आ गया, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, सो दैट उन्हें भी नोट्स के टाइम पे प्रॉब्लम ना आए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।